निगाहों में मंजिल साफ थी, निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की, हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित सिंह और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आईपीएससी नाम के 7वें पार्ट में आज हम आपको पढ़ाएंगे ईथर, हैलोजन, एसिड हैलाइड और साइनाइड के आईपीएससी नाम। तो इन चारों क्रियात्मक समूहों के आईपीएससी नाम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे हम। तो सबसे पहले आते हैं ईथर पे। पहला है आपका ईथर। और आपको बताया गया था कि किसी भी क्रियात्मक समूह का आईपीएससी नाम लिखने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक समूह, समान सूत्र, पूर्वलग्न, अनुलग्न। तो इसका क्रियात्मक समूह, ईथर का क्रियात्मक समूह, सारे क्रियात्मक समूहों के नाम पूर्वलग्न और अनुलग्न आपको पहले ही बता दिए गए हैं। तो ईथर का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। ठीक, आगे आते हैं सामान्य सूत्र पे। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र लिखने के लिए जो क्रियात्मक समूह होता है उसी क्रियात्मक समूह का जो बॉन्ड खाली होता है उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए या श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हम जो कुछ लगाते हैं और लगाने के बाद जो हमारा यौगिक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सामान्य सूत्र। और जैसे कि यहाँ पे क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड है, तो आगे हम कार्बन से श्रृंखला बढ़ाते हैं। अगर हम एक कार्बन बढ़ाएंगे और इसके बॉन्ड पूरा करेंगे तो यहाँ से CH3 आएगा और ये CH3 फॉलो करेगा CnH2n+1 को, और ये होता है एल्किल समूह अर्थात R। इसका मतलब जो यहाँ से बॉन्ड खाली होता है उसमें क्या जोड़ते हैं, R जोड़ते हैं। तो 2 बॉन्ड खाली हैं तो एक तरफ इधर R जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ इधर R। अब इन दोनों R दोनों समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, इसलिए एक को हम R डैश कर देते हैं। ठीक, आगे पूर्वलग्न। पूर्वलग्न, इसका पूर्वलग्न होता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी। अनुलग्न, आपको बता दें ईथर का अनुलग्न नहीं होता है, ये कॉलम ऐसे छोड़ दिया जाता है। आगे सामान्य आईपीएससी नाम। सामान्य आईपीएससी नाम, आईपीएससी नाम में आपको बताया गया 2 शब्दों से मिलकर बना होता है ये, पूर्वलग्न और अनुलग्न। लेकिन यहाँ पे अनुलग्न नहीं है, तो जब अनुलग्न नहीं होता है तब हम पूर्वलग्न का प्रयोग करते हैं। और आपको पता है पूर्वलग्न, पूर्व का मतलब पहले, लग्न का मतलब जुड़ा हुआ, अर्थात जो शब्द पहले जुड़ता है उसे हम पूर्वलग्न बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो मेन पूर्वलग्न आता है वो इस श्रृंखला से आता है और इसको लिखा जाता है किस रूप में, एल्केन के रूप में। आपको पहले की वीडियो में बताया गया है एल्केन के रूप में। तो यहाँ से एल्केन लिखेंगे और फिर अनुलग्न हमें जोड़ना होगा, लेकिन अनुलग्न नहीं है तो पूर्वलग्न जोड़ेंगे। इसलिए पूर्वलग्न कहाँ जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे। तब ये कहाँ जुड़ेगा, एल्कोक्सी, एल्केन के पहले जुड़ेगा। जब एल्केन के पहले जुड़ेगा तब ये हो जाएगा एल्कोक्सी पहले आ जाएगा और एल्केन बाद में, तब इसका सामान्य आईपीएससी नाम होगा एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। तो यहाँ से अब 2 नाम आपके बन रहे हैं, एल्कोक्सी और एल्केन। एल्केन में भी एल्क आ रहा है, एल्कोक्सी में भी एल्क आ रहा है, और एल्क प्रदर्शित करता है पूर्वलग्न को, अर्थात कार्बन की संख्या से जो हमें पूर्वलग्न प्राप्त होता है उसको प्रदर्शित करता है। और यहाँ से जो ईथर का क्रियात्मक समूह आप देख रहे हैं, यहाँ भी एक श्रृंखला इधर जुड़ी है और दूसरी श्रृंखला इधर जुड़ी है। दोनों श्रृंखलाओं को हम अलग अलग लिखते हैं, एक को हम एल्कोक्सी के रूप में लिखते हैं और दूसरे को एल्केन के रूप में। अब जानना ये होगा कि किसको हम एल्कोक्सी के रूप में लिखेंगे और किसको एल्केन के रूप में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किसको एल्केन के रूप में लिखेंगे और किसको एल्कोक्सी के रूप में। तो ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु से, ध्यान सुनिएगा, ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ी हुई कम कार्बन वाली श्रृंखला को एल्कोक्सी के रूप में और अधिक कार्बन वाली श्रृंखला को एल्केन के रूप में लिखा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, ईथर क्रियात्मक समूह का जो ये ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए अधिक कार्बन वाली श्रृंखला को एल्केन के रूप में और कम कार्बन वाली श्रृंखला को एल्कोक्सी के रूप में लिखा जाता है। ठीक, जैसे देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल, अगर हम
यहाँ से एक कार्बन इस तरफ जोड़ दें और दूसरा कार्बन दूसरी तरफ जोड़ दें, तब बनेगा C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। और अगर बॉन्ड पूरा करेंगे तो यहाँ पे 3H यहाँ लगेगा इस कार्बन पे और 3H इस कार्बन पे, अर्थात बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, इस प्रकार से अगर लिखा हो तब इसका आयुर्वेद नाम लिखेंगे। इसका आयुर्वेद नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको बताया गया कि एल्कॉक्सी और एल्केन के रूप में लिखा जाएगा। उसमें से जिस कार्बन में मतलब जिस संख्या में कार्बन कम होंगे उसको एल्कॉक्सी के रूप में, जिसमें ज्यादा होंगे उसको एल्केन के रूप में। लेकिन यहाँ पे समान है, यहाँ भी एक कार्बन यहाँ भी एक कार्बन, तब इस दशा में हम चाहे जिसको चाहे जिस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो एक कार्बन से पूर्ण क्या होता है मेथ, यहाँ भी मेथ ही होगा, तो एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे तो मेथॉक्सी हो जाएगा और एल्केन के रूप में लिखेंगे तो मेथेन हो जाएगा। तो इसका आयुर्वेदिक नाम होगा मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, इसका आयुर्वेदिक नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। ठीक, अब आते हैं साथ में ये भी देखते चलेंगे कि सामान्य नाम कैसे लिखेंगे। तो सामान्य नाम के लिए आपको दो कंडीशन बताई जा चुकी हैं, क्रियात्मक समूह में कार्बन हो और क्रियात्मक समूह में कार्बन ना हो। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, अर्थात इसमें कार्बन नहीं है। जब कार्बन नहीं होता है तब हम अलग अलग लिखते हैं, जैसे समान सूत्र R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। तो ये इतना क्रियात्मक समूह है इसलिए इसको अलग लिखेंगे, और ये श्रृंखलाएं हैं इसलिए इन दोनों को हम अलग लिखेंगे। तो इसको क्रियात्मक समूह को अलग लिखेंगे तो क्रियात्मक समूह किसका है, इथर का। तो ये क्या है, इथर, और ये क्या है फिर R। किस रूप में लिखेंगे इसको, एल्किल के रूप में, क्योंकि R तो एल्किल ही होता है। तो ये एल्किल और ये भी एल्किल, दोनों एल्किल हैं, दोनों एल्किल हैं, तो इसको हम लिख लेंगे एल्किल और फिर अगला एल्किल, एल्किल 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 और फिर इथर, ये हो जाएगा इथर। तो इसका सामान्य नाम हम लिखेंगे एल्किल एल्किल इथर के रूप में। और अगर दोनों एल्किल समान हो जाते हैं तो दोनों एल्किलों को हम डाई एल्किल लिख सकते हैं, अगर समान होंगे तो हम इनको लिख सकते हैं डाई एल्किल इथर। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये इतना एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन समेत, अगर एल्किल के रूप में लिखेंगे तो मेथिल होगा, ये भी मेथिल ये भी मेथिल, और ये इतना क्या है इथर। तो इसका सामान्य नाम होगा मेथिल मेथिल इथर। लेकिन अगर दोनों समान हैं तो हम एक में कर लेंगे तो डाई मेथिल, और जब एक में करेंगे तो अगर दो रहेंगे डाई होगा, तीन होगा तो ट्राई होगा, दो हैं तो डाई मेथिल मेथिल मेथिल, ये हो जाएगा डाई मेथिल, और यहाँ से ये इथर है इतना, तो इसका सामान्य नाम होगा डाई मेथिल इथर, डाई मेथिल इथर, डाई मेथिल इथर। ठीक, आगे कुछ और एग्जांपल देखेंगे। अब जैसे इसका आयुर्वेदिक नाम लिखना हो तो इसका आयुर्वेदिक नाम लिखने के लिए एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखेंगे, आपको पता है। जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसको एल्केन के रूप में, जिसमें कार्बन कम होंगे उसको एल्कॉक्सी के रूप में। यहाँ दो श्रृंखलाएं बन रही है, इसमें दो कार्बन इसमें एक कार्बन, इसमें कार्बन कम है इसलिए इसको एल्कॉक्सी के रूप में। तो एक कार्बन है एक कार्बन समेत होगा, एल्कॉक्सी के रूप में क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, तो इसको लिखेंगे मेथॉक्सी। और जिसमें ज्यादा होंगे उसको एल्केन के रूप में, ज्यादा किसमें है, इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन से पूरा एक, एल्केन के रूप में एथेन। तो इसका आयुर्वेदिक नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। सामान्य नाम के लिए ये इतना इथर है, ये एल्किल ये भी एल्किल, एक कार्बन से मेथ अर्थात मेथिल, दो कार्बन से एथ अर्थात एथिल, तो मेथिल एथिल इथर। लेकिन आपको पता है एथिल ई से पड़ता है इसलिए ये पहले आता है, मेथिल एम से पड़ता है इसलिए बाद में आता है, इसलिए एथिल का नाम पहले और मेथिल का नाम हम बाद में लिखेंगे। तब इसका सामान्य नाम होगा एथिल मेथिल इथर, एथिल मेथिल इथर, ये होगा इसका सामान्य नाम। ठीक, आगे आते हैं इसमें दो श्रृंखलाएं इसमें भी बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे श्रृंखलाओं की संख्या समान है, अर्थात कार्बन की संख्या समान है। यहाँ भी दो कार्बन यहाँ भी दो कार्बन, तो चाहे जिसको चाहे जिस रूप में, दो कार्बन से एक होता है, एल्कॉक्सी के रूप में एथॉक्सी और एल्केन के रूप में एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। और अगर सामान्य नाम लिखना होगा तो आपको बताया गया अलग अलग लिखेंगे, दो कार्बन से एथ होगा, एल्किल को मेथिल होगा, ये भी एथिल ये भी एथिल, दोनों एथिल है तो डाई एथिल हो जाएगा।
और इथर वैसे उतार लेंगे, तो डाई एथिल इथर, इसका सामान्य नाम होगा डाई एथिल इथर। ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है, 12 में आपको ये पूरा एक चैप्टर ही इसका मिलेगा। तो इसका नाम होता है डाई एथिल इथर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इथर का। आगे ही ऐसे करते रहेंगे, जो नहीं आएगा बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो आपको सरल समझा जाएगा। अगला है फिर आपका हैलोजन। तो अगला है हैलोजन। इसके लिए भी क्रियात्मक समूह देखेंगे। हैलोजन का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड एक्स, और यहाँ पे आपको बता दें एक्स बराबर होता है हैलोजन तत्व। 4 हैलोजन तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अर्थात x इक्वल टू होगा FCl, Br और I। इन चारों में से कोई भी तत्व हम रख सकते हैं, चारों तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। ठीक, सामान्य सूत्र के लिए आपको बताया ही गया है, सिर्फ हम R जोड़ देते हैं क्रियात्मक समूह से। R जोड़ेंगे तो R सिंगल बॉन्ड X, या R को लिख सकते हैं CnH2n + 1 × 3 हो जाएगा X। ये होगा इसका सामान्य सूत्र। आगे पूर्वलग्न। हैलोजन का पूर्वलग्न होता है हेलो, इसका पूर्वलग्न होता है हेलो, और अनुलग्न इसका अनुलग्न नहीं होता है। अनुलग्न कुछ नहीं होता, डैश कर देंगे। सामान्य आईयूडीसी नाम, सामान्य आईयूडीसी नाम आपको बताया गया। सबसे पहले पूर्वलग्न लिखेंगे तो पूर्वलग्न एल्केन के रूप में होता है, क्योंकि आगे जो श्रृंखला बढ़ रही है वहां एक से अधिक भी आर हो सकते हैं। जब एक से अधिक आर होंगे अगर, तो एल्केन बनाएंगे, और एल्केन बनाएंगे इसलिए एल्केन के रूप में लिखेंगे। लेकिन यहाँ से अगर एल्केन पूर्वलग्न के रूप में जुड़ेगा तो अनुलग्न है नहीं, अनुलग्न है नहीं इसलिए पूर्वलग्न जुड़ेगा, तो पूर्वलग्न उस वाले पूर्वलग्न के भी पहले जुड़ेगा। तो यहाँ से हेलो एल्केन के पहले जुड़ेगा, तो हेलो पहले आएगा और एल्केन बाद में, तो इसका सामान्य आईयूडीसी नाम हो जाएगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन अर्थात हैलोजनों का आईयूडीसी नाम हेलो एल्केन के रूप में लिखा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पे x की जगह पे हम कुछ भी कर सकते हैं, FCl, Br और I, चारों में से कोई एक रख सकते हैं। और जो R है अर्थात CnH2n+1, यहाँ पे n के जगह पे कुछ रख सकते हैं। लेकिन n बराबर 0 यहाँ पर हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, तो कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। और अगर एक कार्बन हम रखते हैं तो यहाँ पे n बराबर 1 रखना पड़ेगा। 1 रखेंगे तो CH3 आएगा, और x की जगह पे अगर हम Cl ले लेते हैं तो हो जाएगा CH3Cl। ठीक, इसी प्रकार से अगर 2 कार्बन रखेंगे तो ये C2H5 हो जाएगा। और अब की बार Cl की जगह पे हम Br रख लेंगे, Cl ना रख के Br रखेंगे x की जगह पे, तो हो जाएगा C2H5Br। ठीक, इसका आईयूडीसी नाम एक कार्बन से क्या होता है मेथ, और पूर्वलग्न कहाँ पे है? ये एल्क के रूप में, तो इसलिए मेथ को एल्केन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेथेन। लेकिन हेलो पहले आता है तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे। क्लोरीन का नाम देखो, ये Cl क्लोरीन होता है, लेकिन इसको हमको हेलो के रूप में लिखना है। यहाँ से चारों हेलोजन तत्वों को मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जैसे FCl, Br और I। यहाँ से F होता है फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन, लेकिन हमको हेलो के रूप में लिखना है। तो फ्लोरीन, जब फ्लोरीन को हम हेलो के रूप में चेंज करते हैं तो यहाँ से ईन हट जाता है और O लग जाता है। जैसे कि अनुलग्न में, अनुलग्न का मतलब पीछे से जो अनुलग्न होता है फ्लोरीन, फ्लोर प्लस ईन, तो ईन यहाँ से हटता है और O आके जुड़ता है। तो फ्लोर में, फ्लोरीन में से फ्लोर ईन हटेगा, फ्लोर बचेगा, O आएगा तो फ्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरो। तो F आएगा तो हम फ्लोरो लिखेंगे, किस रूप में? हेलो के रूप में। ठीक, और यहाँ से Cl क्लोरीन, ईन हटा, क्लोर बचा, O जुड़ेगा तो क्लोरो, फ्लोरो क्लोरो। ब्रोमीन, ईन हटेगा, ब्रोम बचेगा, O जुड़ेगा, ब्रोमो, ये हो जाएगा ब्रोमो। तो क्लोरो क्लोरो ब्रोमो। और इसी प्रकार से ये हो जाएगा आयोडो, आयोडो। ठीक, तो ये चारों नाम हम लिखते हैं। तो यहाँ पे Cl है इसलिए Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे, और यहाँ से एक कार्बन से मेथ होगा और इसलिए एल्केन के रूप में मेथेन हो जाएगा। तो इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन।
आयुपेश ये हो गया आयुपेशी नाम। अगर हम सामान्य नाम इसका लिखना चाहें तो सामान्य नाम के लिए देखिए आपको बताया गया था कि जब क्रियात्मक समय कार्बन नहीं होते हैं तो हम अलग अलग करके लिखते हैं। अलग अलग करके लिखेंगे तो ये आर अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। आर क्या होता है? एल्किल। आर क्या होता है? एल्किल होता है। एक्स हेलोजन है ही, लेकिन यहाँ पे इसको हम हेलोजन के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे आपको पता है अगर हाइड्रोजन किसी परमाणु से अक्रिया करता है तो हाइड्राइड बनाता है, नाइट्रोजन करता है तो नाइट्राइड बनाता है। सेम उसी प्रकार से हेलोजन अगर अक्रिया करता है तो हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? हैलाइड बनाता है। तो हेलोजन परिवर्तित हो जाता है हैलाइड में, तो ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड, अर्थात इसका सामान्य नाम हम एल्किल हैलाइड के रूप में लिखेंगे। ये हेलोजन जो है अर्थात हेलो एल्केन, ये केमिस्ट्री में आपको 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आपका यही है हेलो एल्केन, और इसी हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड सामान्य नाम होता है और हेलो एल्केन आयुपेशी नाम, अर्थात है दोनों एक ही किरण समूह के नाम। ठीक, तो एल्किल हैलाइड के रूप में सामान्य नाम लिखेंगे। एल्किल, यहाँ से एक कार्बन समेत एल्किल के रूप में मेथिल होगा, और हैलाइड क्लोरीन है, क्लोरीन को हैलाइड के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। कौन सा नाम? सामान्य नाम, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। ठीक, सेम इसी प्रकार से इसका देखेंगे, इसमें दो कार्बन से एक होगा, एल्केन के रूप में एथेन हो जाएगा। Br है तो ब्रोमो हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। और अगर सामान्य नाम लिखना होगा तो दो कार्बन से एक, एल्किल के रूप में एथिल, और हैलाइड है तो Br को अर्थात ब्रोमीन है, हैलाइड के रूप में ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। सामान्य नाम होगा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक, ये होगा इसका सामान्य नाम। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर दो या दो से अधिक, ये जो चार यहाँ पे आपको बताया गया x बराबर 4 तत्व होते हैं, अगर ये एक से अधिक तत्व आ जाए तब कैसे लिखेंगे, तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। इसका अगर आयुपेशी नाम लिखना हो तो आपको पता है श्रृंखला यहाँ पर नहीं बन रही है, कार्बन क्योंकि सिर्फ एक ही है, बाकी तो हाइड्रोजन तत्व है। जब कार्बन की श्रृंखला कई सारी होती है तब उसको हम श्रृंखला मानते हैं। कार्बन एक ही है तो यही होगा, फिर यहाँ पे यही जन श्रृंखला, यही अंकन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अगर अंकन करेंगे एक नंबर इसको मिलेगा, एक ही नंबर पे आएंगे, और चारों तत्व कहाँ आएंगे? एक नंबर पे आएंगे। तो इनके हमें नाम लिखने हैं, किस रूप में? आयुपेशी नाम लिखना है, इसलिए हेलो एल्केन के रूप में, इसलिए हेलो पहले आएगा। तो यहाँ लेकिन चार नाम है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक नाम अगर हो जाएं तो उनको हम क्या करते हैं? अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। तो अल्फाबेट के अनुसार ब्रोमो बी से पढ़ता है, पहले आएगा, क्लोरो सी से पढ़ेगा, उसके बाद फ्लोरो एफ से पढ़ेगा, उसके बाद आयोडो आई से पढ़ेगा, उसके बाद तो पहले बी सी एफ फिर आई, अर्थात ब्रोमो का नाम पहले, क्लोरो का नाम बाद में, फ्लोरो का नाम उसके बाद, आयोडो का नाम उसके बाद। ठीक, तो नाम लिखेंगे फिर अभी हो जाएगा, और एक नंबर लिखते नहीं है इसलिए नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। ठीक, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। और कार्बन कितना है? एक कार्बन से पूरा मेथ एल्केन के रूप में मेथेन, तो ये हो जाएगा इसका आयुपेशी नाम। ठीक, अब आगे के इसमें जो आपको नहीं आएंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो आपको सॉल्यूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा। आगे फिर इसके बाद आता है आपका एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह इसका होता है सिंगल बॉन्ड COX, या इसी को हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड X। और X की जगह पे आपको अभी भी पहले बताया गया चार तत्व होते हैं, FCl, Br और I। ठीक, समान सूत्र में आपको कई बार बताया जा चुका है, सिर्फ हमको श्रृंखला बढ़ानी होती है, श्रृंखला R के रूप में बढ़ाते हैं, इसलिए सिर्फ R जोड़ना होता है,
R सिंगल बॉन्ड COX, ये हो जाएगा सामान्य सूत्र। आगे आएंगे पूर्व लग्न। इसका पूर्ण लग्न होता है हेलो फार्मिल, हेलो फार्मिल, ठीक। फिर अनुलग्न, अनुलग्न इसका होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। सामान्य आयुपेसी नाम जाता है, सामान्य आयुपेसी, आयुपेसी नाम 200 से मिलकर बनेगा। पूर्ण लग्न और अनुलग्न, पूर्ण लग्न आपको बताया गया है एल्केन के रूप में लिया जाएगा और यहाँ से अनुलग्न आपको दिया गया ऑयल हैलाइड। तो पूर्ण लग्न एल्केन और अनुलग्न ऑयल हैलाइड दोनों को अगर हम जोड़ देंगे ये होगा एल्केन प्लस ऑयल हैलाइड, एल्केन प्लस ऑयल हैलाइड। एल्केन और ऑयल दोनों आपस में संधि करेंगे, जुड़ जाएंगे और जब एल्केन और ऑयल जुड़ेंगे तो हो जाएगा एल्केनोइल, एल्केनोइल, एल्केनोइल और ये हैलाइड ऐसे उतार लेंगे, हो जाएगा एल्केनोइल हैलाइड। अर्थात एसिड हैलाइड का आयुपेसी नाम एल्केनोइल हैलाइड के रूप में लिखा जाएगा, ठीक। अब एल्केनोइल हैलाइड के रूप में इसका आयुपेसी नाम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। फिर एग्जांपल, समान सूत्र आपका बना था R सिंगल बॉन्ड COX, R के जगह पे हम कार्बन रख सकते हैं और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड COX, पहले से एक कार्बन है इसलिए अगर हम चाहें तो R के जगह पे 0 भी रख सकते हैं। 0 रखने पे आपको पता है क्या आएगा, H आएगा, H आएगा तो HCO और X की जगह पे FCl Bri, चारों में से कोई एक F रख लेते हैं, F आ जाएगा। अगर हम 2 कार्बन रखना चाहें तो यहीं पे CH3 लगा देंगे और CO कर देंगे, ठीक। ये हो जाएगा FCl Bri, चारों में से कोई एक I रख लो, इस तरीके से बनेगा ये। अब इसका आयुपेसी नाम कैसे लिखेंगे पहले ये देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, एक कार्बन से पूर्ण लग्न मेथ, एल्केन के रूप में मेथेन और आपको पता है ऑयल जुड़ेगा तो मेथेन प्लस ऑयल मेथेनोइल। और हैलाइड है तो यहाँ पे फ्लोरीन के लिए अगर फ्लोरीन को हैलाइड के रूप में लिखेंगे तो फ्लोराइड, यहां से क्या बना था एक कार्बन के लिए मेथेनोइल और फ्लोरीन के लिए क्या बना फ्लोराइड, तो इसका आयुपेसी नाम हो जाएगा मेथेनोइल फ्लोराइड, मेथेनोइल फ्लोराइड, फ्लोराइड। अगली चीज सामान्य नाम, सामान्य नाम के लिए आपको कंडीशन बताई गई थी, कार्बन हो किसी तत्व में या ना हो, लेकिन यहाँ पे है जब होता है तो एक कार्बन के लिए फार्म लगाते हैं, 2 के लिए एसिड लगाते हैं, 3 के लिए प्रोपियोन। यहाँ पे एक कार्बन है तो फार्म लगेगा, फार्म और अनुलग्न जोड़ते हैं, अनुलग्न जोड़ेंगे यहाँ से अनुलग्न होता है ऑयल हैलाइड, ओ हटेगा, ओ हटेगा तो फार्म में इल जाके जुड़ेगा तो फार्म और इल क्या हो जाएंगे फार्मिल और हैलाइड वैसे जुड़ जाएगा तो फार्मिल हैलाइड। लेकिन यहाँ से हैलाइड नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाएगा, तो इसका सामान्य नाम होगा फार्मिल फ्लोराइड, फार्मिल फ्लोराइड, फार्मिल फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक। ये होगा इसका सामान्य नाम। इस पे आते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन से एथ होगा, एल्केनोइल के रूप में एथेनोइल, क्योंकि एथ होगा तो एल्केन के रूप में एथेन और ऑयल जुड़ेगा तो एथेनोइल, हैलाइड के रूप में आई है आयोडाइड, तो इसका आयुपेसी नाम हो जाएगा एथेनोइल आयोडाइड, एथेनोइल आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक। अब देखते हैं आपको बताया गया था सामान्य नाम, तो सामान्य नाम के लिए 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए एसिड लगाते हैं, एसिड लगाएंगे तो एसिड में इल जुड़ेगा क्योंकि ओ हटता है, ऑयल में से ओ हटेगा इल जुड़ेगा तो एसिड प्लस इल एसिटिल, और ये हैलाइड यहाँ पे आयोडीन है तो आयोडीन को हैलाइड के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आयोडाइड हो जाएगा, तो इसका सामान्य नाम होगा एसिटिल आयोडाइड, एसिटिल आयोडाइड, एसिटिल आयोडाइड, ठीक। ये होगा इसका सामान्य नाम एसिटिल आयोडाइड। अब आगे के एग्जांपल, एक एग्जांपल आप और देख लीजिए उसके बाद फिर अपने आप सॉल्व करेंगे।
इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है। श्रृंखलाएं आप देख रहे होंगे कई सारी बन रही हैं, एक इधर, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, एक सीधी, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, कई सारी श्रृंखलाएं हैं। तो लेकिन जनरल श्रृंखला सबसे पहले चुनेंगे, और जनरल श्रृंखला आपको पता है वही चुनी जाएगी या वही होगी जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा, और आपका क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड COCl, ये जिसमें होगा वही होगी जनरल श्रृंखला। तो हम अंकन या जनरल श्रृंखला जो देखेंगे वो यहीं से देखेंगे, यहां से देखेंगे कौन सी श्रृंखला लंबी है। तो 1 2 3 4, इधर आने पे 4 कार्बन मिले आपको, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 कार्बन। सबसे ज्यादा कार्बन किसमें मिले? इस वाली श्रृंखला में। तो जनरल श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाली श्रृंखला। अंकन आपको बताया गया उसी सिरे से प्रारंभ करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है, और क्रियात्मक समूह यहां से नजदीक पड़ रहा है, इसलिए अंकन यहां से होगा। तो 1 2 3 4 5, जो छूट गया उसका नाम पहले। और एल्किल के रूप में तो यहाँ पे 2 नंबर पे 2 कार्बन छूटे हैं, 3 नंबर पे 1 कार्बन छूटा है। 2 कार्बन से 1 होता है, एल्किल के रूप में एथिल हो जाएगा। 1 कार्बन से मेथ होता है, एल्किल के रूप में मेथिल हो जाएगा। लेकिन आपको बताया गया कि अगर 2 या 2 से अधिक नाम लिखने हो तो हम अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। तो एथिल आपका ई से पड़ता है, मेथिल एम से पड़ता है, इसलिए ई का नाम पहले, एम का नाम बाद में। तो एथिल 2 नंबर पे है, तो 2 एथिल। इसके बाद मेथिल का नाम कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, तो 2 एथिल 3 मेथिल। जनक श्रृंखला में 5 कार्बन से पूर्णलग्न पेंट, एल्केन के रूप में पेंटेन, और ऑयल जुड़ेगा तो पेंटेनोइल। Cl है इसलिए हैलाइड के रूप में क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइल क्लोराइड। जोड़ देंगे इसी में पेंटेनोइल क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। बहुत ही आसान है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप अगर देखते जाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जो कुछ आपको समझ नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको इसका सलूशन दिया जाएगा। फिर अगला आपका है साइनाइड। अगला क्रियात्मक समूह आपका है साइनाइड। क्रियात्मक समूह साइनाइड का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CN, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, तीनों पूरे हैं, कार्बन के 4 होते हैं, ये भी 4 पूरे हैं, 3 4, ठीक है ना। इस प्रकार से बॉन्ड हम दर्शा सकते हैं। फिर सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र के लिए आपको बताया गया सिर्फ हमें R जोड़ना होता है, और जब R जोड़ना है तो हम जोड़ देंगे R, बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CN, या यहाँ से R को हम लिख सकते हैं CnH2n + 1 इंटू इसी में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा सामान्य सूत्र, ठीक है ना। पूर्वलग्न, साइनाइड का पूर्वलग्न होता है साइनो, इसका पूर्वलग्न होता है साइनो। और अनुलग्न होता है नाइट्राइल, अनुलग्न होता है नाइट्राइल, ठीक। अब आएंगे सामान्य आईयूपीएसी नाम। सामान्य आईयूपीएसी नाम, सामान्य आईयूपीएसी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। आपको पहले बताया गया है पूर्णलग्न और अनुलग्न। पूर्णलग्न कार्बन की संख्या से, और कार्बन की संख्या एल्केन के रूप में लिखी जाएगी, एल्केन के रूप में लिखी जाएगी, जहां से हम एल्केन उतार लेंगे, ये हो जाएगा हमारा पूर्णलग्न एल्केन। और अनुलग्न क्रियात्मक समूह से, क्रियात्मक समूह साइनाइड है, इसका अनुलग्न है नाइट्राइल, तो यहाँ पे फिर एल्केन के आगे जुड़ जाएगा नाइट्राइल, ये हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, ठीक। अब आगे हमें इसका आईयूपीएसी नाम, कुछ यौगिक लिखेंगे, एग्जांपल लेंगे और उनके आईयूपीएसी नाम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि साइनाइड का जो भी यौगिक होगा उसका आईयूपीएसी नाम हम एल्केन नाइट्राइल के रूप में ही लिखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं फिर एग्जांपल। सामान्य आईयूपीएसी नाम याद रखना एल्केन नाइट्राइल, यहाँ पे मैंने मिटा दिया है लेकिन आपने पहले देखा होगा। एल्केन नाइट्राइल के रूप में हमको लिखना है। जैसे अगर एक कार्बन का बनाना हो तो एक कार्बन के लिए आपको बताया गया सिंगल बॉन्ड CN, पहले से कार्बन है, तो पहले से कार्बन है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो H आएगा, H आएगा तब ये हो जाएगा HCN, ठीक। इसका नाम लिखना है। कार्बन कितना? एक कार्बन से पूर्णलग्न मेथ, एल्केन के रूप में मेथेन, और आगे क्या जोड़ेंगे? नाइट्राइल, क्योंकि हमको एल्केन नाइट्राइल के रूप में लिखना है। तो एक कार्बन को एल्केन के रूप में मेथेन, नाइट्राइल जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेन नाइट्राइल, इसका आईयूपीएसी नाम होगा मेथेन नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल, ठीक। और सामान्य नाम
इसमें सामान्य नाम में आपको बताया गया, इसका जो सामान्य सूत्र था R सिंगल बॉन्ड CN, इसको कैसे लिखेंगे? ये अपवाद होता है, इसमें कार्बन तो है लेकिन फार्म या एसिड के रूप में नहीं लिखते, इसको हम अलग अलग लिखते हैं, इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग। तो ये होता है साइनाइड और ये होता है एल्किल, तो इसका हम सामान्य नाम लिखेंगे एल्किल साइनाइड के रूप में। किस रूप में? एल्किल साइनाइड के रूप में। तो यहां से ये इतना साइनाइड, ये एल्किल, लेकिन ये एल्किल इसमें कार्बन नहीं है, जब कार्बन नहीं है तो पुर्लिंग नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका नाम लिखेंगे। ये क्या H का नाम हाइड्रोजन, और आगे क्या है CN मतलब साइनाइड, तो इसका सामान्य नाम हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। कभी कभी इस तरीके से भी पूछता है कि आपको सामान्य नाम दिया जाता है और सामान्य नाम देने के बाद कहता है सामान्य नाम देने के बाद फिर आपको आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो हाइड्रोजन साइनाइड दिया होगा, पहले आप उससे फार्मूला बना लेंगे, जब फार्मूला आप बना लेंगे, फार्मूला बनाने के बाद नाम अपने आप लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है साइनाइड इसका अनुलग्न नाइट्राइल होता है और पुर्लिंग एल्केन के रूप में, तो एल्केन में हम नाइट्राइल को जोड़ देंगे, एल्केन नाइट्राइल हो जाएगा, उसी रूप में इसका नाम लिख लेंगे। ठीक, अगला एग्जाम्पल, अगर एक से अधिक कार्बन आ जाए इस तरीके से, तो इसमें जनरल श्रृंखला चुननी होती है। अब ये संरचना बन गई, तो संरचना में जनरल श्रृंखला चुनेंगे, लेकिन एक ही श्रृंखला है, जब एक ही श्रृंखला होती है तो वही जनरल श्रृंखला होती है। अंकन करना होता है, अंकन वहां से करते हैं जहां से नजदीक पड़ता है, तो नजदीक यहां से पड़ेगा, इसलिए 1 2 3 4 4 कार्बन से ब्यूट होता है और एल्केन के रूप में क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और नाइट्राइल जोड़ेंगे कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, 1 नंबर नहीं लिखते तो डायरेक्ट लिखेंगे ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक, ये होगा इसका बेस नाम। एक दो एग्जांपल और आपको हम बता दे रहे हैं। अगर एक से अधिक किरातों आ जाए तब आपको बताया गया जनरल श्रृंखला हम उसे चुनेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह होंगे। तो क्रियात्मक समूह एक ये है, दूसरा ये। अब जनरल श्रृंखला वो होगी जिसमें ये दोनों होंगे और दोनों सिर्फ एक श्रृंखला में आ सकते हैं। कौन श्रृंखला में? यहां से लेके स्टार्ट करें और यहां तक जाएं, इन दोनों तक पहुंचे तभी आ सकता है, नहीं तो दोनों नहीं आएगा। तो ये होगी जनरल श्रृंखला। अब जनरल अंकन वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से समान है, यहाँ से 1 नंबर पे, यहाँ से भी 1 नंबर पे। तो जब समान होता है तो क्रियात्मक समूह छोड़ देते हैं, एल्किल समूह देखते हैं वो कहां से नजदीक पड़ेगा। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 नंबर पे पड़ेगा, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 नंबर पे। नजदीक कहां से पड़ेगा? नीचे से। ये हो जाएगी जनरल श्रृंखला। अंकन यहाँ से होगा, फिर 1 2 3 4, 2 नंबर पे 2 कार्बन छूटे, 2 कार्बन से 1 होता है, एल्किल ग्रुप में एथिल होगा तो 2 एथिल। और जनरल श्रृंखला में 4 कार्बन से ब्यूट होता है, एल्केन के रूप में ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ से अब सामान्य अनुलग्न लिखना है। अनुलग्न नाइट्राइल 2 जगह पे है, 1 नंबर पे 4 नंबर पे, तो 1,4 2 बार है तो डाई हो जाएगा, तो 1,4 डाई नाइट्राइल, 1,4 डाई नाइट्राइल। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 एथिल ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। इस तरीके से आप आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा।